दासोहम। मैं महामंडलेश्वर बाली योगी संत स्वामी प्रकाशानंद आप सभी देशवासियों को, ग्रामवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को वैसाखी के हार्दिक पर्व पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अतः बैसाखी के इस महापर्व पर दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान के लिए लिखा है, तप करे सतयुग सदे, त्रेता में हो ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ हो, कलयुग में हो दान। तप करके सतयुग सदता है और त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ हो, कलयुग में हो दान। कलयुग के अंदर दान का बड़ा ही महत्व है, इसीलिए करे दान दानी बने, दानी होए महान। सभी तरह के दान में बड़ा अन्न का दान। दानों में बताया गया है कि सबसे बड़ा दान अगर कुछ है तो अन्न का दान सबसे बड़ा है। अन्न क्या है? अन्न ब्रह्म का अंश है, अन्न ही जन्म लिवाए, जीवित रहे अन्न से मुक्ति अन्न दिलाए। अन्न ब्रह्म का ही स्वरूप है, अन्नम ब्रह्म विजानाय थे। अन्न ही ब्रह्म का स्वरूप है, अन्न ही जन्म लिवाए, अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता है। क्योंकि जीव जब आता है तो वर्षा के द्वारा अन्न में ही प्रवेश करता है और अन्न के द्वारा मनुष्य के गर्भ में प्रवेश करता है, वीर रूप में प्रवेश करता है। इसीलिए अन्न ही ब्रह्म का स्वरूप है, अन्न ही जीव स्वरूप है। अन्न के अलावा हम क्या क्या दान कर सकते हैं? हम करते हैं कपड़ों का दान, भूमि का दान, धन का दान। तो सर्व दानों में श्रेष्ठ दान अगर कुछ है तो वो अन्न का दान है। धन कपड़े भू डाल कर, पड़े चहे विचार, अन्न दान अवसर मिले मत करना इनकार। अन्न का दान के लिए अगर अवसर मिले तो इनकार मत करना। क्यों? धन के कपड़े भू डाल, ये चाहे आप भूमि का दान करें, धन का कपड़े का दान करें, चाहे करे विचार, इस पर आप विचार कर सकते हैं। अन्न धन कपड़े भूदान पर चाहे करे विचार, अन्नदान अवसर मिले मत करना इनकार। अन्नदान का अगर अवसर मिले तो इनकार मत करना। दोपहरी धूप में अतिथि आए द्वार, भोजन उनको दे के प्रथम करे सत्कार। अभिनंदन उनका करे भोजन प्रेम कराए, अतिथि जिनके आए कई गुना तू पाए। अन्नदान जब तक नहीं दान न भूय पूर्ण होए, अन्नदान जब तक नहीं दान न पूर्ण होए, जैसे चंदन के बिना तारे सूने होए। जैसे चंदा के बिना तारे सूने हैं, ऐसे ही अन्न के दान के बिना अतिथि तुम्हारे द्वार पर आए तो इनकार मत करना। सर्वप्रथम अतिथि को भोजन कराएं। बन सके आपसे इस वैसाखी के पर्व पर कोई भी आश्रम, कोई भी मंदिर, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी संत आश्रय हो, कोई भी धर्मशाला हो, कोई भी परिक्रमा मार्ग हो, आप सर्वप्रथम अन्न का दान करें। अन्नदान ही सर्वश्रेष्ठ है, अन्नदान ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अन्न के बारे में लिखा है, जिन्होंने अन्न का दान किया वो इस लोक में तो सुख पाते ही है, परलोक में भी सुख पाते हैं। एक बार का दृष्टांत आता है कि एक बार एक ब्राह्मणी प्रतिदिन धान कूटा करती थी अपने घर में, और जाने अनजाने में उस धान का टुकड़ा जब बाहर उचट कर गिर जाता तो एक चिड़ैया आकर उस दाने को उठाकर ले जाती है और उस दाने को एक संतों का विशाल भंडारा चलता है, उस विशाल भंडारे में जाकर वो एक दाने को डाल देती है। जब उस दाने को उस भंडारे में डालती है तो धीरे धीरे करके उस ब्राह्मणी का पुण्य अर्जित होने लगा और उस पुण्य के कारण वो पैसे वाली बनी, धनाढ्य बन गई। जब वो पैसे वाली बन गई तो धीरे धीरे उसने धान कूटना छोड़ दिया। जब धान कूटना छोड़ दिया तो चिड़िया का आना छूट गया। चिड़िया का आना छूट गया तो भंडारे में चावल का दान छूट गया। इस कारण उनका पुण्य क्षीण होने लगा और पुण्य क्षीण होती पुनः वो दरिद्र हो गई। जब वो दरिद्र हो गई, असहाय हो गई, एक एक कण के लिए
भिक्षावृत्ति पर जीने लगी, तब एक साधु के पास वो गई, महाराज मैंने ऐसा क्या पाप किया, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया, मैं एकदम पैसे वाली बन गई, फिर पुनः आज भिक्षा पर जीवन अर्पण है मेरा। संत ने कहा तुमने दान बंद कर दिया। कि महाराज मैंने कभी दान किया ही नहीं, पैसे वाली बन गए जब भी मैंने दान नहीं किया, गरीब तो थी जब मुझ पर ही कुछ खाने के लिए नहीं था, मैं खेत खेत में जाकर धान बीन कर लाती थी और उस धानों को कूट कर अपने पेट का उपार्जन के लिए, अपनी पेट की पूर्ति के लिए, अपने बच्चों की पूर्ति के लिए केवल उस धान को कूटा करती। महात्मा ने कहा जब मां तू धान कूटती थी तब चिड़िया आकर उस धान को उठाकर संत के भंडारे में ले जाकर पटकती। जब वो पुण्य अर्जित हुआ, उसका पुण्य हजारों हजारों संतों का जो भंडारा होता है, एक संत के जमाने का बड़ा फल है। गृहस्थ के लिए सर्वप्रथम एक सन्यासी को भोजन कराना सर्वोपर मान्य है शास्त्रों में। सबसे पहले गृहस्थ के घर अगर भोजन पके, सदग्रस्त वही ग्रस्त है, सर्वप्रथम कहते हैं जो खुद के लिए पकाकर खाता है वो पाप को ही खाता है। अपने घर में अगर अन्न पकता है तो सर्वप्रथम एक सन्यासी को भोजन कराना चाहिए, एक बटुक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, एक आगंतुक पुरुष को भोजन कराना चाहिए, एक याचक को भोजन कराना चाहिए। ऐसे ही मां से जब कहा तो मां कहने लगी मुझसे तो ये बड़ा पाप हो गया, जाने अनजाने में चिड़िया का ले जाया हुआ भोजन, एक दाना संत के भंडारे में जाकर इतना पुण्य के लाभ भागी बन गए। तो अनजाने में भी दान किया हुआ आपको पुण्य अर्जित कर सकता है, तो आप जानबूझकर भी दान कर सकते हैं। बैसाखी के पर्व पर इतना ही कहूंगा, किसी भी आश्रम किसी भी मंदिर में आप अपने घर से, जब भी हमारे पहले पूर्वज, हमारे पुरखा लोग, हमारे बुजुर्ग जब हमारे फसल खेत में होती थी तो वहां सबसे पहले राजा का कर निकालते थे, फिर अपनी बहन भांजी का निकालते थे, मंदिरों के लिए निकालते, उसको बोलते थे स्यावड़ी निकालना। तो आज भी हम लोग उस स्यावड़ी की परंपरा को भूल गए हैं। डायरेक्ट खेत से अनाज जाकर मंडी में बिक जाता है या घर की कोठियों में भर जाता है। अगर डायरेक्ट अपने खेत से अनाज घर की कोठी में या खेत में बिकता है, उसका हम लोग पाप अर्जित करते हैं। इसीलिए सबसे निवेदन है कहीं ना कहीं हम उस पाप से भागी ना बने, जितना बन सके श्रद्धा अनुसार खेत से जब भी फसल हम लेकर जाएं तो उससे पहले श्यावड़ी मंदिर के लिए, बहन भांजी के लिए आप निकालें। बैसाखी का पर्व पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये बैसाखी पर्व इसलिए ही मनाया जाता है कि दान का पर्व है और एक बहुत बड़े महादान का पर्व, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं संसार में। इसीलिए आप सभी किसी भी मठ मंदिर में, आप अपने गुरुद्वारे में, किसी भी संत सेवा के लिए, किसी भी असहाय व्यक्ति की सेवा के लिए, किसी भी याचक व्यक्ति की सेवा के लिए आप अपने घर से अन्न का दान जरूर करें। जय श्री राम। शिवोहम। ओम शिवो शिव।